नरसिंहगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाले चिड़िखो वन्य अभ्यारण्य परिसर में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की जिला बैठक और पत्रकार मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष शलभ भदौरिया की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद रूडमल नागर, नरसिंहगढ़ विधायक मोहन शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। प्रदेश अध्यक्ष शलभ भदौरिया ने पत्रकारों को मार्गदर्शन देते हुए बताया कि आज की स्थिति में पत्रकार की एक खबर समाज को एक नई दिशा देने का काम करती है। पत्रकारिता के क्षेत्र में निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता ही आपकी कलम को मजबूत करती है। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष पंकज अग्रवाल द्वारा सभी पत्रकार साथियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में जिले भर के पत्रकार मौजूद। समाज को नई दिशा देने का कार्य करें, रचनात्मक कार्य करें। तो मैं समझता हूँ कि हम सब लोग मिलकर के नहीं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है विकसित भारत, उसमें आपका अपना सबकी भूमिका रहे। विकसित भारत के निर्माण में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होना चाहिए। आज जिस प्रकार से देश और प्रदेश के अंदर परिवर्तन आया है, ये किसी से छुपा नहीं है। आज गांव में सड़कें बनी है तो सड़क दिखाई देती है। आज गांव आत्मनिर्भर बना है। ये सारा पूरा परिदृश्य बदला है। हाँ, कमी हो सकती है, और ऐसा कोई राजनेता नहीं जिसके पास कोई कमी नहीं रहती है। परंतु विकसित भारत की कल्पना माननीय मोदी जी ने जो की है, उसको साकार रूप देने का काम माननीय सांसद जी तो उससे जुड़े हुए ही सही, तो हम सब लोगों को भी उसमें जुड़ना पड़ेगा। कोई लोग आरोप लगाते हैं कि ये तो भाजपा वाले हैं, सांप्रदायिक पार्टी के लोग हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है ऐसे लोग जो कहते हैं। हम सांप्रदायिक नहीं हैं, हम तो सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। आप कुछ लोग जो है, जो हमको सांप्रदायिक मानते हैं, उन्होंने सामाजिक ताना बाना समाप्त करने का काम किया। हमने तो दीन ही अगर मुसलमान है तो उसको भी गले से लगाने का काम किया है। हमने कहीं पक्षपात नहीं किया, कभी भेदभाव नहीं किया। हम तो सबको अपना परिवार का अंग मानते हैं। धरती पर अनेक धर्म हैं भारत देश में के अंदर, और हमारे माननीय मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई पक्षपात नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया। सबका विकास होना चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए, इस प्रकार का सोच लेकर चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल जी उपाध्याय जी के पद चिन्हों पर चलने वाला काम किया है। हमने गलत काम नहीं किया। विधायक जी, हालांकि महासचिव ने और कार्यवाहक महासचिव ने और कार्यकारी अध्यक्ष ने बोलने के लिए कुछ छोड़ा नहीं। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, संगठन की बातें तो वो आपके हमारे साथी लोग बहुत बताने लगे। हम लोग एक बात का ध्यान रखें, मैं किसी का अपमान करने की बात नहीं कर रहा। नागर जी और दादा सब हमारे घर के हैं, इनका समय समय पर चरण स्पर्श करना किसी बुरा नहीं, लेकिन जब सम्मेलन हो तो हम लोग सरस्वती पुत्र हैं। हमें उनको सम्मान की तरह, जरूरी नहीं है पैर ही छुए, धन्यवाद या कोने जाकर छुए, लेकिन इसके कहने के बाद भी हमारे साथी बहुत से लोग थे जो मेरे सामने भी पैर छू रहे थे। जैसे पहने वो भाई साहब, उन्होंने भी पैर छुए। पैर छूना अपराध नहीं है, लेकिन आप किस भूमिका में हो जो पैर छू रहे? आप जब पत्रकार हैं तो पैर नहीं छुएंगे, छोटे भाई हो तो पैर छुएंगे। इन चीजों का भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये लोग बुरा नहीं मानेंगे। इनको तो पैर छूने वाले ढेरों हजारों पड़े हुए हैं, एक अगर आप पैर नहीं छूए तो कोई बुरा नहीं लगेगा। तो सड़क पे जाते हो तो ऐसा कोई आदमी इनसे उम्र में बड़ा, इनसे छोटा, सब पैर छूते।
लेकिन आप अगर अपनी पहचान अलग बनाएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा कि इनको थोड़ा सम्मान है। दूसरी बात यह कि आप पत्रकारिता करते हैं, लोगों इनके ऊपर आप पे आरोप लगता है कि आप ब्लैक मेलर हैं, आप राजनीति को डरा कर राजनीति करते हैं। आप बहुत सी बातें ऐसी होती है, रोड पर नगर जी अभी भाषण देंगे और भाषण देने में कोई चीज़ भूल गए तो आप ही जोड़ देंगे, नहीं नागर जी बोला बोलेगा ये और जोड़ा तो अपने तरफ जोड़ दी। ये पत्रकारिता का पाप है। ये जब आप उनके लिए काम करते हो तो उनका प्रेस नोट बनाते टाइम भले ही आप जारी कर दे, लेकिन जब वो भाषण दिया है तो भाषण आप नहीं लिख सकते। वही भाषण लिखे जो उन्होंने कहा है। चाहे तो उनके बीच में प्रश्न कर ले, अगर आपको वो चीज़ निकलवानी है सांसद महोदय से, विधायक महोदय से, तो उनसे प्रश्न कर लें। बीच भाषण में करने में कोई दिक्कत नहीं, पत्रकार है आप। लेकिन अपना स्तर आप थोड़ा संभाल के रखें। राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता होंगे तो आप अपना काम करें। सभी कोई ना कोई यहाँ बैठा है, कांग्रेस के दिमाग का भी होगा, कम्युनिस्ट भी होगा, बीजेपी का भी होगा। लेकिन जब आप पत्रकारिता करें तब राजनीतिक सोच आपका दिमाग में काम नहीं करना चाहिए, जो है उसको स्पष्ट। दूसरा, हमारे पत्रकारिता में आजकल जातिवाद बहुत आ गया। ये बहुत बड़ा गुनाह है। हम ये अगर जातिवाद करेंगे तो समाज में व्याप्त ये जातिवाद नाम की बुराई, इसको आप दूर करने के लिए कुछ लिख नहीं पाओ। मैं अक्सर एक शेर सुनाता हूँ इस जातिवाद के मामले में। ये दाढ़ियाँ, ये तिलकधारियाँ नहीं जलती, ये दाढ़ियाँ, ये तिलकधारियाँ नहीं जलती, हमारे संग में मक्कारियाँ नहीं जलती। सरों को, दिलों को जोड़िए ओ मेरे कबीले के सरदार, सरों को काटकर सरदारियाँ नहीं जलती। हम अगर अपना बौद्धिक परिचय देंगे राजनेताओं को तो आपका सम्मान बढ़ेगा। आपके बढ़ने से आपका समाज का सम्मान बढ़ेगा, आपके संगठन का बढ़ेगा। पत्रकारिता का जो स्तर गिरता जा रहा है तो इसलिए गिरता जा रहा है कि आप अपना सम्मान नहीं बचाते। भाई विधायक जी हैं, ये आपके क्षेत्र के हैं, तो ये इनको आपसे और आपको इनसे काम होगा। आप इनके भाई और आप इनके भतीजे होंगे, सब कुछ ठीक चलेगा। लेकिन राजनीति आप इनके लिए नहीं कर रहे, राजनीति आप पत्रकारिता समाज की नहीं कर रहे, इनके लिए नहीं कर रहे। अच्छा काम करें, इनको जरूर छापिए, लेकिन अगर गलती इनने की है उसको भी आप इशार तक जरूर लिखें। इनको बुरा नहीं लगे, आपको भली बुरा लग जाए, उनके समर्थकों को भली बुरा लग जाए, तो ये उसको मार्गदर्शन समझेंगे। आप एक कार्यकर्ता हैं, आप भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आकर आप राजनेताओं को वहाँ दिखा रहे हैं, राह दिखा रहे हैं, काम बता रहे हैं, तो आपकी इज्जत बहुत अच्छी होगी। ज़्यादा सवाल ब्लैकमेलिंग का इसका है तो ये तो जब प्रागैतिहासिक काल में जब राम लक्ष्मण सीता सब थे तब भी ये सब चीज़ें होती थी। उसको उदाहरण के रूप में आप देख लें कि एक गलत खबर का क्या परिणाम होता है। हम लोग अपने तहसील में, अपने ज़िले में सब इंजीनियरों काम करते हुए देखते हैं। कुछ लोग अपने रात के इंतजाम के लिए सब इंजीनियर पास गए, वो इंजीनियर परेशान हो गए आपसे, हर आदमी चला था 200 रुपये दे एक बोतल के लिए, तो आपको आ गया गुस्सा और आपको सब मिश्रण मालूम है। रेत कितनी होनी चाहिए, सीमेंट कितनी होनी चाहिए, गिट्टी कितनी होनी चाहिए, और आपने ये मेल लगा के जो आपकी पुलिया बन रही थी उस पुलिया के खिलाफ एक खबर छाप दी। देता हूं कि इतनी कड़वी बातें चाहे इधर के लिए हो चाहे उधर के लिए हो उन्होंने कही। आज से 10 साल पहले जो देश के अंदर वातावरण था, जैसे दादा ने कहा कि मैं नेता नहीं हूं, पर दादा आप मानो या मत मानो आप नेता हैं, मैं नेता नहीं हूं, लेकिन मैं मानो या न मानो मैं नेता हूं। और इस तरह से जो नेता थे इस देश के अंदर
जो वातावरण था ऐसा हो गया था कि गाली मत दो, नेताजी के दो। गाली मत दो, नेताजी के दो, पर्याप्त है, हो गया काम। पर जब से इस देश की बागडोर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शासनकाल में चली है और तब से जो देखने का नजरिया है वो कितना बदला है, ये शब्दों में बांधने की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्य से, अपने व्यवहार से, अपनी कुशलता से, अपनी जीवन शैली से, जैसा ज्यादा नड्डा जी पत्रकार जगत के लिए निर्देश कर रहे थे, उसी प्रकार से नेतृत्व जगत के लिए, और वो हर प्रकार के नेतृत्व जगत, जो लोग ढोलक बजाते हैं उनका अपना नेतृत्व रहता है, जो लोग गाते हैं उनका अपना नेतृत्व रहता है, जो लोग बजाते हैं उनका अपना, जो नाचते हैं उनका अपना नेतृत्व है, जो तैरते हैं, क्योंकि वो नेतृत्व जो नेतृत्व करता है उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जो नेतृत्व करता है वो नेता होता है। नेतृत्व क्षमता, दिशाएं अपनी अलग अलग होती है। आज स्थिति ये है कि हम अनुभूति करते हैं। अनुभूति, गुड़ कैसा लगता है, गुड़ कैसा लगता है, कोई परिभाषा उसकी नहीं है। मीठा लगता है, मिठास की क्या परिभाषा है? ये अनुभूति है, अनुभूति। और ये अनुभूति हमारे काम से आती है, हमारे व्यवहार से आती है, हमारे आचरण से आती है। जिस दिशा में, जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं, उस काम के प्रति सकारात्मकता, उस काम के प्रति सकारात्मकता, इसमें से हम क्या निकालना चाहते हैं, कौन सा रत्न निकालना चाहते हैं, जो मंथन करते हैं हम लोग भी मंथन करते हैं, लिखते हैं तो वहां भी मंथन करते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने कार्य क्षेत्र में मंथन करता है और उस मंथन में इससे क्या निकालना चाहता है, सकारात्मकता के साथ में। नरसिंहगढ़ से वीरेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।